नमस्कार दोस्तों, गणेश गुरुजी की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप सीखने वाले हैं बहुत ही स्पेशल चीज़। चलिए हम लोग समय ना गवाते हुए सीधा सीधा शुरू करते हैं। बाद बाकी हमारे वीडियो की क्या विशेषताएं आप पूरा वॉच करेंगे तो समझ ही जाएंगे। चलिए देखते हैं। आपको हमने नंबर 1 से लेके 100 तक जो गिनती थी वो हमने सारी आपको पढ़ाई थी, तो उसी से रिलेटेड हम लोग सीखेंगे। थोड़ा अंतर होने पर हम लोग अंग्रेजी किस तरह से लिखेंगे, ठीक है। इधर लिखा है वन। वन का मतलब यानी कि एक अगर बोला जाएगा, जैसे हम लोग ट्रांसलेशन अगर पढ़ेंगे तो वहाँ अगर एक बोला जाएगा तो उसकी अंग्रेजी आप क्या लिखेंगे, वन। दो बोला जाएगा तो टू लिखेंगे, तीन बोला जाएगा तो थ्री लिखेंगे, चार बोला जाएगा तो फोर लिखेंगे, और पांच बोला जाएगा तो आप फाइव लिखेंगे, ठीक है। अब इसी से मिलता जुलता हम लोग देखेंगे। एक की तो अंग्रेजी आप वन लिख देंगे, लेकिन अगर कहीं पे पहला लिखा है यानी कि पहला पार्ट याद करो या पहला पार्ट निकालो, तो ट्रांसलेशन करते समय हमें पहला की अंग्रेजी आनी चाहिए ना। तो देखते हैं, पहले की अंग्रेजी होती है फर्स्ट। क्या होती है? फर्स्ट, FIRST, इसको पढ़ेंगे फर्स्ट। तो फर्स्ट अगर शॉर्ट में लिखना चाहें तो ये आपने देख रहे हैं यहाँ पे हमने शॉर्ट में भी लिखा है। अब दूसरा की अंग्रेजी क्या होती है? दूसरा की अंग्रेजी होती है आपकी सेकेंड, ठीक है। अब देखो तीसरा की अंग्रेजी यानी कि देख रहे हैं थर्ड, यानी कि तीसरा अंग्रेजी होती है थर्ड। और थर्ड आप थोड़ा मिलता जुलता देख सकते हैं, थ्री में TH होता है तो थर्ड में भी TH होता है। आप यहाँ से थोड़ा याद रख सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म ये दिए हुए हैं। अब चौथा की अंग्रेजी क्या होती है? चौथा आप देख रहे हैं इसी फोर को उठाया गया है, फोर उठाया गया और इसमें क्या ऐड किया गया है, TH ऐड किया गया है, तो ये आपकी फोर्थ की हो गई, ठीक है। अब यहाँ देखो फाइव है और यहाँ पे फिफ्थ है। क्या है? यहाँ थोड़ा अंतर है। फिफ्थ का मतलब होता है पाँच। फिफ्थ का मतलब पांचवा, ठीक है। मतलब फाइव मीन्स पाँच और फिफ्थ का मतलब पांचवा। देखिए हमने यहाँ पे कुछ मीनिंग्स लिए हैं, इनके थ्रू आप जो है मैक्सिमम यानी कि 100 तक भी लिख पाएंगे, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं ये आपका सिक्स यानी कि छः, छः आप देख रहे हैं सिक्स होता है। और छठवां, छठवां की आपकी क्या होती है, सिक्स्थ, यानी कि सिक्स में आपने TH ऐड कर देंगे तो आप छठवां की अंग्रेजी बना लेंगे, ठीक है। अब देख रहे हैं यहाँ सेवन का मतलब सात, और यहाँ सातवां, सातवां की अंग्रेजी क्या होगी, सेवन, और इसमें जोड़ देंगे TH यानी कि सेवन, सेवेंथ हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं आठ, आठ की अंग्रेजी एट, और यहाँ आठवां की अंग्रेजी क्या होगी, एट्थ, यानी कि TH इसमें आपका जुड़ रहा है, ठीक है। थोड़ा आपको विशेष ध्यान यहाँ पे देना है। देखो नाइन का मतलब है आपका नौ, यानी कि नौ की अंग्रेजी नाइन होती है, लेकिन नौवां की अंग्रेजी देखें यहाँ पे नाइन्थ होती है, यानी कि इसमें आप देख रहे हैं ई आपका नहीं बना हुआ है, ठीक है। इसमें लास्ट में ई बना है, लेकिन यहाँ पे नाइन्थ में ई नहीं होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देख रहे हैं यहाँ पे दस, दस की अंग्रेजी टेन होती है, और दसवां की अंग्रेजी टेन और इसमें जोड़ दिया TH, तो इसकी अंग्रेजी होती है टेंथ। और ग्यारह, ग्यारह की अंग्रेजी क्या होती है, 11 होती है, और ग्यारहवां, ग्यारहवां की अंग्रेजी 11th होती है, ठीक है, यानी TH ऐड कर देंगे। 12 यानी कि 12 की अंग्रेजी 12 होती है, 12वां की अंग्रेजी क्या होती है, 12th। स्पेशल, विशेष ही स्पेशल बात है ये, देखिए 12 यहाँ पे देख रहे हैं F बना है, अक्सर बहुत से लोग भूल जाते हैं, कंपटीशन में बहुत से कंपटीटर इसको गलत करके आ जाते हैं। तो बारहवां देख लीजिए ट्वेल्थ, यानी कि F इसमें और होता है, ध्यान दीजिएगा इस पे, ठीक है। अब 13, तेरह की अंग्रेजी क्या होती है, 13। अब 13वां की अगर बात होगी तो 13, और यहाँ पे TH आप ऐड कर देंगे, यानी 13 भाई लिख देंगे और TH ऐड कर देंगे, ठीक है। अब 14 की अंग्रेजी क्या होती है, 14, और 14वां की अंग्रेजी क्या होगी, 14th, यानी कि 14 में TH और ऐड कर देंगे एक्स्ट्रा, ठीक है। अब देखो 15वां, 15 की अंग्रेजी 15, और 15वां की अंग्रेजी क्या होगी, 15, और इसी में TH, तो यानी कि 15th। अगर देखा जाए तो ये आपका 11 लिखा है, ये 12 लिखा है, 13 और 14, 15, इस तरह से इनको डिजिट में लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यूट्यूब पे तो आपने बहुत से लोगों को पढ़ा होगा, लेकिन शायद इस तरह से किसी को पढ़ा हो, समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। देखते हैं यहाँ 16 की अंग्रेजी क्या होती है, 16, और 16वां की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, 16th, यानी कि 16 और TH केवल ऐड कर देते हैं इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं 17, 17 की अंग्रेजी क्या होती है, 17, और यहाँ पे 17वां 17th हो जाएगा, ठीक है। 18 की अंग्रेजी क्या होती है, 18 होती है,
और 18वां, यानी कि इसमें आप देख रहे हैं सब में वहाँ वहाँ जुड़ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप TH जोड़ रहे हैं तो 18, ठीक है। कुछ स्पेशल जो मीनिंग है उन पे आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 19 की अंग्रेजी क्या होती है 19, और 19वां की क्या होगी 19th, यानी कि 19 लिखने के बाद में TH आप ऐड कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे 20। अब देखो यहाँ पे हमने सारी नहीं लिए हैं, लेकिन आपको वही डिजिट बार बार लिखने हैं, तो आप तरीका यहाँ से समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। जैसे 20 की अंग्रेजी क्या होती है 20, ठीक है। और 20वां आप यहाँ पे देखिएगा 20 यानी कि TY है लास्ट में, तो T यानी कि 20, तो हमने यही लिख लिया। और बाई को IE में कन्वर्ट करने के बाद में हम लोग TH लगाते हैं, तो आप देख रहे हैं बाई हटा करके हम लोग क्या करते हैं IETH लगाते हैं, यानी कि तो 20 की 20 और 20वां की 20th हो जाएगी, ठीक है। 30 यानी कि इसी तरह से आप देखो TY सभी में आपका TY है, ठीक है। सभी में TY है, तो लास्ट में हम लोग इधर क्या लगा रहे IETH, तो एक बार में आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि 30 इधर 30th हो जाएगी, 40 की क्या होती है 40, तो इधर आप देख रहे हैं 40th हो जाएगी। 50 की 50, 50वां क्या हो जाएगी 50th हो जाएगी। 60 की होती है 60, और इधर 60वां अगर लिखेंगे तो 60th हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नीचे आप देख सकते हैं 20 लिखा, 30 लिखा, 40 लिखा, 50, 60 डिजिट भी लिखे हुए हैं। देखें सेम चीज यहाँ पे भी है, आप देख रहे हैं 70, 70 की अंग्रेजी क्या होती है 70, और 17वां की अंग्रेजी क्या हो जाएगी 70th, ठीक है। तो यहाँ भी आपने देखा बाई को हटा करके IETH ऐड किया गया है, ठीक है। अब यहाँ देख रहे हैं 80 की अंग्रेजी क्या होती है 80 होती है, और 80वां क्या हो जाएगी 80th हो जाएगी। 90 की अंग्रेजी 90 होती है, और 90वां की अंग्रेजी 90th हो जाएगी। अब देख रहे हैं 100 की अंग्रेजी क्या होती है 100, और 100वां की अंग्रेजी क्या हो जाएगी 100, 100 में आप TH जोड़ देंगे 100th। लिखा कैसे जाता है, ये आपका 70 लिखा है, यानी 70, ये 80 है, ये 90 है, और ये आपका 100 है। और देखिए हमने यहाँ किस तरह से और जो डिजिट्स हैं किसी भी अंक को आप 100 तक आसानी से लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है 21वां, यानी कि 21 से बना आपका 21वां, तो आप देख रहे हैं 2 और 1, यानी कि तो पहले को आप पढ़ेंगे 20। अब देखो यहाँ पे जो एक लगा है इसको हम लोग फर्स्ट लिख देते हैं, जैसा कि आपका फर्स्ट पहले का अंग्रेजी, पहला का अंग्रेजी क्या होती है फर्स्ट होती है, दूसरा का अंग्रेजी सेकेंड होती है। तो आप देख रहे हैं लास्ट में अगर 2 आ रहा है तो यहाँ पे हम लोग सेकंड लिख देते हैं, ठीक है। तो इधर वाला आपका 30 हो गया, 2 डिजिट में है, तो आप 32nd, तो इसका मतलब हो जाएगा 32वां। अब अगर आपको 43वां लिखना है तो आप देख रहे हैं इसको आप 40 लिख लेंगे, और 3 को थर्ड लिखते हैं, यानी कि तीसरे को हम लोग क्या लिखते हैं थर्ड लिखते हैं। अब इसी तरह से देखो लिखना हो 55वां, तो 55 की क्या होती है 55, अब 55 कैसे लिखेंगे, तो ये आपकी 50, ये तो आपकी 50 हो गई, और इसके बाद में 5वां अंग्रेजी क्या होगी 5th। तो आप देख रहे हैं ये सारी डिजिट्स में आप आ रहे हैं, जो अभी आपने पीछे सीखे वही सारे इसमें आ रहे हैं, कुछ भी अलग से नहीं आ रहा है। तो आप 1 बाय 1 करके सारे लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं, अब देख रहे हैं 77, यानी कि क्या लिखा 77, और 77वां लिखना है तो आप क्या करेंगे, ये 70 हो गया, और 7वां अंग्रेजी होती है 7, तो यहाँ पे आप 7th ऐड कर देंगे, तो आपका 77 यानी कि 77वां लिख जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ एक चीज आप समझ लीजिएगा, जैसे आपका हमने 21वां लिया है, अगर 22वां लेंगे तो क्या होगा 20, और यहाँ पे आपका सेकेंड आ जाएगा। अगर 23वां लेंगे तो आपका 20, यहाँ पे थर्ड आ जाएगा, तो आप इसी हिसाब से चलेंगे, ठीक है। तो ये तरीका आप 1 से लेके 100 तक आप अप्लाई करेंगे तो सारे डिजिट्स बना लेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा समय ना लगे इसलिए इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा। धन्यवाद।